गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसिज रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेज में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, कल हम एक चीज पढ़ चुके थे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ना। जब एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों की कंपोजिशन, दोनों की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि एक तो क्या होगा? एल्डिहाइड। भाई ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। और एक क्या होगा? कीटोन, है ना। जब एल्डोल रिएक्शन एक एल्डिहाइड के बीच में, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड है भाई, और ये क्या है? कीटोन। तो जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसे हम? एल्डोल कंडेंसेशन। किसकी प्रेजेंस में होगी? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। यानी क्या रिक्वायरमेंट होगा इसमें? बेस प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? हीट करना पड़ेगा। तो ये किसमें चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी CH3CH डबल बॉन्ड CH, भाई डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये किसमें चेंज हो जाएगा? COCH3, है ना। तो ये यहां से ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या बना? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया एक। उसमें भी यही बन रहा था, यस और नो। तो इसे ही हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। कल आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या करेंगे हम? भाई CH3 और CH जो है, प्लस दूसरा क्या है हमारे पास? भाई दूसरा क्या है हमारे पास? ये CH3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक का हमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है, तो दूसरे का हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन। तो जब यहां से क्या होगा? ये H2O निकल जाएगा। देखिए ऐसे ही निकलेगा। भाई 2 यूनिट काम में आती है एल्डोल कंडेंसेशन में, तो एक तो क्या काम आएगा? एक में तो क्या लेंगे? हाइड्रोजन, और दूसरे से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन बनेगी आगे इसमें है COCH3, है ना। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसकी जगह कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। लिख दीजिए, क्या बना? CH3CH। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां क्या बना? डबल बॉन्ड, तो CHCOCH3, है ना। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन आ जाए एल्डोल कंडेंसेशन की, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। हीट कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करवा रहे हो? इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन में एक जगह से हाइड्रोजन निकलेंगे तो दूसरी जगह से क्या निकालोगे? ऑक्सीजन निकालोगे। तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल क्या होगी? जो एल्डिहाइड के और कीटोन के बीच में होगी। यानी हम एक यूनिट एल्डिहाइड की ले रहे हैं और दूसरी यूनिट किसकी ले रहे हैं? हम कीटोन की ले रहे हैं। तो क्या बनेगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा था कि 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरी जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है कैनिजारो रिएक्शन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जो कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई रिएक्शन, जो है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, आप एल्डोल कंडेंसेशन को और कैनिजारो को एक साथ ही पढ़िएगा, यानी दोनों को कंपैरिजन में याद करिएगा, तो ये आपको कैसे हो जाएंगे? जल्दी से लर्न हो जाएंगी। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या है? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, अब्सेंस होनी चाहिए। और याद कीजिए आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था प्रेजेंट ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ जो कैनिजारो रिएक्शन है इसमें अब्सेंस होनी चाहिए किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। सेकंड जो कैनिजारो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। जैसे हम KOH ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, NaOH, बट यहां पर कैसा बेस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। देखिए हमने एल्डोल कंडेंसेशन में जो बेस लिया था वो कौन सा था, डाइल्यूट लिया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन की देखें और उसके बाद क्या करना है आपको, ये वीडियो देखना है। और हाँ एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि भाई जो एल्डोल कंडेंसेशन में एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर सिर्फ एक अंकिता ने दिया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। क्यों, आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी या आपको आंसर नहीं आया? तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला कर, ठीक है। और कहने की जरूरत तो है ही नहीं, वीडियो को लाइक करो क्योंकि वो आपको आता नहीं है। चलिए, तो प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कि किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो होगा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है थर्ड, वो क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और उसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो याद कीजिए हम जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा था, याद आया कुछ माइंड में? नहीं, चलिए देखते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि इसका एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विच रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जैसे एल्डोल दे दिया, कैनिजारो दे दी, और भी कोई रिएक्शन दे दी, फिंकलस्टीन दे दी, और भी कोई दे दी। तो क्या होगा, जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। फिफ्थ, आपको पता है जो ये कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल है ये दोनों ही किसके लिए यूज होती है, एल्डिहाइड के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होगी, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अभी एल्डिहाइड तो होनी चाहिए, बट एल्डिहाइड में भी एक कंडीशन आपने पहले पढ़ी है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, अब्सेंस होनी चाहिए। यानी या तो हम रिएक्शन करें कि फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में करेंगे, के साथ करेंगे, या रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस, किसके साथ करेंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ करेंगे। क्योंकि ना तो इसमें अल्फा कार्बन है और ना ही इसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है एल्डोल कंडेंसेशन तो आपको पता होगा कि न तो फॉर्मल्डिहाइड और न ही बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में से कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। बट ये दोनों कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो चलिए कैसे रिएक्शन होती है, क्यों हम इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लास में बार बार बताती आई हूं कि अगर एल्डिहाइड है, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। यस और नो, काफी बार बताया आपको। और अगर हम एल्डिहाइड का क्या करेंगे,
रिडक्शन करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज होगा। बहुत बार बताया आपको क्लास में कि अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे, सॉरी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सबको पता है? तो चलिए, क्यों इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ये पढ़ते हैं। तो अभी आपको कहा कि इस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मान लो हम किसके साथ करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं कंपाउंड, तो HCHO की 2 यूनिट होंगी भाई, क्योंकि आपस में रिएक्ट करेंगी। तो इसमें क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में। क्या करना, हमें हीट करना है। तो इसमें 2 यूनिट है, तो एक का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होगा, रिडक्शन। तो बताइए, ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो किस में चेंज होगा, यस, कार्बोक्सिलिक में। तो HCOO के, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो साल्ट बनेगा पोटेशियम का, है ना, एसिड किसका बनेगा, पोटेशियम का, प्लस रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का तो किस में कन्वर्ट होगा वो, अल्कोहल में, यस, तो क्या बनेगा, CH3OH। तो देखिए, इसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। भाई ऊपर वाला क्या है, रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। So reduction and oxidation both are take place in this reaction. So this reaction is also known as the disproportionation reaction. इसीलिए इस रिएक्शन को हम एक और नाम क्या देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, किसके लिए होती है, एल्डिहाइड के लिए होती है। उसमें क्या चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, सॉरी भाई बालको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होनी चाहिए, मतलब ये या तो फॉर्मल्डिहाइड की होगी या बेंजल्डिहाइड के साथ होगी। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर इसका हम रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का एसिड बनेगा और एक ही कार्बन का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, है ना। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, याद रखना। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंट होगी एल्डोल कंडेंसेशन में, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी एल्डोल कंडेंसेशन में, और अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होगी कैनिजारो रिएक्शन में। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं ये दोनों एक जैसी रिएक्शन है, तो आप एक साथ याद रखना इनको, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, याद रखना ये चीजें। आपसे ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन में पूछी जाएंगी, है ना। दोनों रिएक्शन किस में पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन में पूछी जाती है। मैकेनिज्म इनका हम आगे पढ़ते हैं, अपने आगे काम आता है, बट फिर भी अपने में तो है मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, है ना। हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास है, मैं वही लिख दूं इसको अलग से, C के साथ ये सीधा सा H, ये डबल बॉन्ड H और ये H जुड़ा हुआ है, इसी के साथ है ना। अब ये जो रिएक्शन करेगा ये किसके साथ कर रहा है भाई, यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड KOH लिया हुआ है, यानी आपके पास यहाँ पर OH नेगेटिव है, इसे बेसिक मीडियम चाहिए। तो आप बताइए ये पहले रिएक्शन कब करेगा, जैसे हमेशा हम कहते हैं
कि पुराना बॉन्ड टूटेगा तब जाके क्या बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। यस, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा, इधर पे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, नेगेटिव की साइड। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और इस हाइड्रोक्सिल के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ये किसके साथ अटैक करेगा, यहाँ। तो यहाँ पर देखिए एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, एक क्या जुड़ा हुआ है H, एक क्या जुड़ गया OH, और यहाँ क्या जुड़ गया H। एक यूनिट हो गई हमारे पास। अब हमारे पास एक और यूनिट है ना। तो अगर इसमें ये हो जाए कि यहां ये बॉन्ड अगर यहां ट्रांसफर होंगे, ये बॉन्ड कहां ट्रांसफर होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। भाई यहां हमारे पास अगर इसको हमने किया तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास हो गया कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा, नेगेटिव, ये H, और दूसरा भी क्या है H, और इसके पास कौन सा, पॉजिटिव। तो बताइए क्या ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा, नहीं भाई, ये अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल है तो ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर करेगा, कार्बन को। किसको ट्रांसफर करेगा, कार्बन को स्टेबिलिटी करने के लिए। तो जैसे ही ऐसा हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हुई, तो ये एक इनमें दोनों में से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास चला जाएगा। तो अब हमारे पास देखो डबल बॉन्ड हो गया, तो यहां पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या बन गया OH। प्लस में क्या बना हमारे पास, कार्बन के साथ एक और H जुड़ गया, 1 2 और 3, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास यहाँ पर K पॉजिटिव पड़ा हुआ है भाई, K और OH नेगेटिव। OH का हमने यूज कर लिया था, पोटेशियम है, तो वो पोटेशियम यहां आके रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ओके। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड है ये जो बना ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो क्या होगा, ये पोटेशियम तो यहां आ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह चला जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, ओके। यानी ये बन गया एक पोटेशियम साल्ट। प्लस वहां पर क्या बना, देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, और यहां पर क्या हो गया OH। तो एक तो क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलिक साल्ट, यानी साल्ट ऑफ पोटेशियम, और दूसरा यहां पर क्या बन रहा है, मीथेनॉल, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और दूसरा क्या बन रहा है, मीथेनॉल हाइड्रोक्सिल अल्कोहल का। तो इसमें एक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की इसमें अब्सेंस चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का क्या होगा, रिडक्शन। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी इसके लिए बेसिक मीडियम हाईली होना चाहिए, यानी हाईली बेसिक मीडियम रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की। तो आपको मैकेनिज्म बता दिया, आपको पता है पुराना बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये भी दूसरा भी ऐसे ही रिएक्शन करने के लिए तैयार है। जब वापस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई हाइड्रोजन का तो काम ही हमेशा सेक्रीफाइस करना, तो इसको छोड़कर किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। ये अनस्टेबल इसलिए हाइड्रोजन यहाँ और पोटेशियम कहाँ रिप्लेस हो गया, यहाँ हो गया। तो एक तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक साल्ट, और दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन और ये है इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में चीज आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान क्या रखना
रखना है कि जैसे ही आपको कंप्लीट द रिएक्शन दे, क्या दे, कंप्लीट द रिएक्शन, तो जैसे आपको दे दिया HCHO और इसकी प्रेजेंस यहाँ पे दे दी कि आपको लिख रखा है कंसंट्रेटेड KOH और साथ में क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो आप समझ जाने रिएक्शन कौन सी है, कैनिजारो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर इसकी कितनी यूनिट होंगी, 2। फिर आपको पता है एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में पोटेशियम साल्ट बनेगा, एक कार्बन है तो CH3COO, भाई H की जगह पोटेशियम लगा दिया और दूसरी जगह क्या बनेगा, CH3OH, यानी एक तो पोटेशियम साल्ट और एक क्या बना, अल्कोहल बना। तो ये रिएक्शन कौन सी है, कैनिजारो रिएक्शन, और इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आज आपको दोनों दोबारा से पढ़नी है, एल्डोल पढ़नी है, क्रॉस एल्डोल पढ़नी है और कैनिजारो पढ़नी है। दोनों का मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दोनों रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, आप चाहे कोई वैसे एग्जाम दे लेना, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न होनी चाहिए, नोटबुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।